बहुत सारे लोग व्यापार के लिए लालायित रहते हैं। होता है कि ये अलभ्यक लाभ कल हो आज ही हो जाए, नौकरी छोड़नी हो तो अभी छोड़ बैठूं, अभी नया धंधा शुरू कर दूं। इतनी ज्यादा फ्लैश करता है ब्रेन में मीन राशि वालों को बिजनेस। ऐसे में हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहता है कि मीन राशि वालों को कौन सा व्यापार शुरू करना है। और कई दफा मीन राशि वाले मछलियों के तरह ट्रैप में फंस जाते हैं। लगता है छटपट छटपट कर रहे हैं, कहां फंस गए, क्यों कर लिया व्यापार। बहुत विषम परिस्थिति होती है दोस्त अगर ऐसे फंस गए तो। मेरे कई मित्रों को मैंने देखा है व्यापार शुरू करने के बाद लॉस में सफर करना और एक एक दिन सफोकेट करना इस इक्विवेलेंट ब्रीडिंग, जो लगता है अब दम निकल जाए तब दम निकल जाए, इस तरह की सिचुएशन गुजरती रहती है। व्यापार कभी इतना कष्टकर भी हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन एक जादुई बात बताऊं आपको कि व्यापार वास्तव में बहुत मधुर, बहुत ही आनंददायक होता है अगर आपने, यानी कि मीन राशि वालों ने पीसेस ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली बिजनेस को एडॉप्ट किया तो। होता यह है मित्र कि आप हैं मछली, तो क्या आप हिरन के भांति बिजनेस कर सकते हैं? दोनों के अलग अलग नेचर हैं। आपको ये समझना होगा कि मीन राशि वालों का या पीसेस ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली आपके बिहेवियर, आपके नेचर, आपके जीन्स में क्या समाहित है, आपकी इननेट बिहेवियर क्या है। क्या आप गर्मी में जी पाते हैं, क्या आप सर्दी में जी पाते हैं, क्या आपको बरसात आनंद देती है। इन चीजों को जब सोचा आपने और उस तरीके से उस मौसम में प्रिपेयर्ड होके खड़े हुए तो सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्त। ऐसा देखा है मैंने, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि मीन राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए, अथवा यूं कहें कि मीन राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। अतः इस एपिसोड को आखिरी तक सुने। सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दूंगा। अगर आपकी गाड़ी कहीं अटक गई है तो वो चक्का घूम जाए, उसके सॉल्यूशंस भी आखिरी में बताऊंगा, तो बने रहें हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो कर लो, कॉज अब जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो, सिर्फ मीन राशि नहीं बाकी राशियों को भी समझना हो, या सिर्फ ये नहीं कि मीन राशि के लिए कौन सा व्यवसाय उपयुक्त है, बल्कि ये भी समझना हो कि कौन सा जॉब बेहतर है, कौन सा कार्य धन की प्राप्ति के लिए बेस्ट है, तो आप हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। मैंने बहुत विस्तार से इन चीजों को यहाँ पे लिख रखा हुआ है, तो एक बार जरूर चेक करें और आके मुझे बताएं कि मैं क्या छोड़ रहा हूं, क्या छूट रहा है। मैं उन चीजों की डिटेल्स वहां पे डालूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा। आगे बढ़ते हैं मित्र, तो अपने मुद्दे पे लौट आता हूं कि क्या मीन राशि वाले करोड़पति हो सकते हैं, या यूं बोलिए कि मीन राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। तो समझें दोस्त कि इन चीजों को समझने के लिए आपको मीन राशि के नैसर्गिक नेचर को समझना पड़ेगा। अगर आपने मीन के लोगों को ध्यान दिया तो दो मछलियां हैं जो उल्टे हैं एक दूसरे के। मतलब ये हुआ कि बहुत चंचल, बहुत क्रिएटिव, कला से भरपूर, बहुत ज्यादा डायनामिक, शांत नहीं, और स्वभाव से संवेदनशील और दयालु। यही चीजें मीन राशि वालों को एक सफल व्यापारी बना सकती हैं। इन चीजों का इस्तेमाल ही करना और करने आने की हुनर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में मदद करती है दोस्त। इन चीजों को अगर और विस्तार से समझें तो आपको मीन के लॉर्ड को भी समझना पड़ेगा। अतः इस मीन राशि के कुंडली को देखें, यह आपकी ही कुंडली है जहां मीन के लग्नेश गुरुदेव हुआ करते हैं। मतांतर से इनके सेकंड लॉर्ड केतु भी माने जाते हैं। यानी दोनों की थोड़ी थोड़ी सी बिहेवियर होती है इनके अंदर, आपके अंदर बेसिकली। यानी कि जहां एक तरफ गुरुदेव ज्ञान के दाता हैं, आप में ज्ञान कूट कूट के भरी है, आपके लिए बुद्धि स्काई इज द लिमिट है। इतनी शार्प थॉट है आपकी, इतनी तेज तीव्र बुद्धि है कि चीजों को आप तुरंत पकड़ लेते हैं। वास्तव में इतना ही नहीं है, गुरुदेव ज्ञान के साथ धन के भी प्रदाता हैं। तत्पश्चात आपको व्यापार अगर देखनी है तो इसका सप्तम भाव देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ कन्या राशि है। इसके लॉर्ड बुधदेव हैं। कन्या राशि जो व्यवहार कुशल राशि है और लॉर्ड
बुधदेव होने का मतलब है एक यंग प्लैनेट, कैलकुलेटिव क्षमता वाला और इंस्टेंट रिप्लाई वाले, जिनका कम्युनिकेशन बहुत शार्प, बहुत फास्ट है। ये सब आपके बिजनेस के पोर्शंस हैं। अभी डिफाइन करूंगा कि इनसे जन्य कौन कौन से बिजनेस हैं जो आपके लिए बने हैं, या यूं कह लें इन बिजनेसों को यूज करके मीन राशि वाले करोड़पति हो सकते हैं। अब दोस्त, अगर समझने की कोशिश करें कि मीन राशि को कौन सा धंधा करना चाहिए या मीन राशि के लिए कौन सा व्यवसाय उपयुक्त है, तो समझें पीसेस बिजनेसमैन और पीसेस बिजनेस वुमेन के लिए जो बेस्ट बिजनेस आइडियाज हैं, उनमें पहला है कि आपकी आर्टिस्टिक ब्रेन आपको आर्ट गैलरी, संगीत के स्कूल, आर्ट के स्कूल, ग्राफिक डिजाइनिंग फर्म और फोटोग्राफी बिजनेस, ये सब बहुत सूटेबल है। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो है हॉस्पिटल, नर्सरी, एनजीओज, इन सब तरह के सामाजिक चीजों से जुड़े हुए कार्य। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है, आपके बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रोथ देता है, क्योंकि आप इतने ज्यादा मिलनसार हैं कि झटपट लोगों से मिल जाते हैं और एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर लेते हैं। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरा बिजनेस सोर्स है वो है आपकी कल्पनाशीलता से जनरेटेड आपकी लेखन, लिखने की क्षमता। ये आपको समहाउ पब्लिकेशन तक, पोएट्री, आर्ट, राइटर, इस सब तरह के प्रोफाइल्स तक लाके खड़ा कर देते हैं और इस तरह के बिजनेस आपको खूब भाते हैं। ऐसे में ब्लॉगर्स वाला सीन भी आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदाता बिजनेस होता है। आपके लिए जो चौथा बिजनेस है वो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, यानी आप ढेर सारे जेम्स, ज्वेलरी जैसे बेच सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो कार्ड्स, ये सब भी बेच सकते हैं और योगा के क्लासेस बना सकते हैं, योगा के कोर्स बना सकते हैं। आपके अंदर हीलिंग कैपेसिटी जबरदस्त है मीन राशि वालों। ऐसे में अगर आप एक अच्छे पीसेस बिजनेसमैन हैं या पीसेस बिजनेस वुमेन हैं तो आप अच्छी हीलिंग दे सकते हैं। इवन ज्योतिष भी बन सकते हैं आप, इसमें भी आपकी अच्छी पहुंच और अच्छा बिजनेस सेगमेंट है आपके लिए जो आपका इंतजार कर। ये सब आपके पीसेस जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली है, मैं उसकी बात कर रहा हूं मित्र। अब मित्र, मीन राशि वालों के लिए जो पांचवा बिजनेस एवेन्यू है वो है इरिगेशन से जुड़ा हुआ बिजनेसेस। वो सारे बिजनेस जो इरिगेशन से कनेक्टेड हैं, ये सब आपके पल्ले आते हैं। ये सब कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। आपके लिए जो छठा बिजनेस ऑप्शन है वो बिजनेस है समुद्र से संबंधित चीजें, जिसमें बोट्स, शिप्स, डॉकयार्ड्स, ये सब भी आपके लिए बने हैं। इसमें आप बहुत अच्छा आउटपुट दिखाते हैं, इंक्लूडिंग फिशरीज। ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद बिजनेसेस में से एक है, क्योंकि हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तदोपरांत मित्र, आपके लिए जो सातवां बिजनेस एवेन्यू है वो है कम्युनिकेशन, इंक्लूडिंग ट्रैवल टूरिज्म। ये सब भी आपके लिए बहुत फायदेमंद बिजनेसेस में से एक। मैंने ये 6-7 बड़े बड़े बिजनेस बताए हैं, इनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे लोब्स हैं। आप उन हर छोटे सेगमेंट में भी या तो छोटी दुकान खोल सकते हैं या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब डाल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या प्लान किया है इसके लिए। वास्तव में आपके बिजनेस का दायरा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पूरा ही समुंदर है, 70% वाटर है। ये सब आपके कनेक्शन में आ जाते हैं। ये तो था मीन राशि वालों को कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। अब मित्र, इस पे आते हैं कि मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय के कौन कौन से टिप्स हैं खास, जो इनके व्यवसाय में 4 चांद लगा देते हैं। तो दोस्त, मीन राशि वाले धन के लिए व्यवसाय को पहले ना सोचें, पहले समाज के लिए सोचें। अगर ऐसा करेंगे, वो समाज के लिए अगर कोई चीज प्लान करेंगे तो अच्छा धन अपने आप कमा लेंगे। ये आपकी खासियत है, यही आपके लिए प्राइम मोस्ट टिप्स है। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कि मुनाफे से निकल के जुनून पे आ जाएं, अपनी भावनाओं को समझें, भावनाओं से जुड़ जाएं, तो भी आप एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कि आपकी दयालुता और ईमानदारी अगर आपके साथ है तो आप एक 1-on-1 अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं अपने कस्टमर से, और ये चीज आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करती है। ऐसे भी बिजनेस शॉर्ट रन का नाम नहीं होता यूजुअली। तदोपरांत आपके लिए जो चौथा टिप्स है वो है कि आप एक अच्छे पार्टनर से जुड़ें। वास्तव में मीन राशि कई दफा अच्छे पार्टनर से कनेक्ट नहीं हो पाते, ये दुर्भाग्य होती है। आप भाग्यशाली होंगे अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल चुका है तो।
अगर आप अभी बिजनेस शुरू नहीं किया और सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि किस तरह के पार्टनर आपके अच्छे हो सकते हैं। यहाँ देखें, आपके जो नैसर्गिक पार्टनर हैं वो कन्या राशि। अगर आपने एक कन्या राशि वाले के साथ में अच्छी पार्टनरशिप करी तो आप बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ अपने बिजनेस को ड्राइव कर पाएंगे और वो बिजनेस हमेशा सक्सेस लेके आएगी। अन्यथा आपके लिए धनु राशि वाले और कर्क राशि वाले भी अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। अब दोस्त, पीसेस बिजनेस हॉरोस्कोप के तहत अगर लकी टिप्स की बात की जाए आपके लिए, तो आपको जो फाउंडेशन डालने का गाइडलाइंस दूंगा उसमें जो खास मंथ है, जो लकी मंथ है पीसेस के लिए, वो है 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच। अगर आप ये बोलते हैं कि यार 20 फरवरी से 20 मार्च का इंतजार कौन करेगा, वो तो बहुत दूर है अभी, ऐसी हालत में आप किसी भी महीने के 3, 7, 12 और 21 इन 4 तारीखों में अपनी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, प्लिंथ डाल सकते हैं, फाउंडेशन डाल सकते हैं। ये बहुत ही शुभ है आपके व्यापार को आकाश तक ले जाने की। अन्यथा आप किसी भी महीने के सोमवार, बुधवार और गुरुवार इन 3 दिनों में कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बड़े ही शुभ होते हैं मीन राशि वालों। इसके अलावे दोस्त, पीसियंस को येलो अथवा ग्रीनिश और सी ब्लू इन 3 शेड्स में कपड़े पहनने चाहिए, अदरवाइज ऑफिस के कलर कॉम्बिनेशंस को मैनेज करना चाहिए। ये बड़े शुभ रंग हैं आपके लिए और हमेशा अच्छे आउटपुट लाके देते हैं। आपके ऊपर सूदिंग इफेक्ट रखते हैं। अब मित्र, मीन राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति, ये तो मैंने क्लैरिटी में ला दी। लेकिन वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी व्यापार कर चुके हैं और किसी गलत व्यापार में फंस गए हैं, अन्यथा व्यापार तो सही है लेकिन उनके ये ग्रह किसी और घर में प्लेस्ड हो गए हैं जहां से उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में आपके लिए कुछ टॉनिक्स हैं। अगर आपने इनका इस्तेमाल किया तो एनर्जी तुरंत आपके पास, आपके व्यापार में सर्ज कर जाएगी। जिसमें पहला इलाज है, पहली रेमेडी है पीसेस के लिए, वो है कि आप किसी भी बृहस्पतिवार से ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः का 108 बार पाठ सुबह सुबह करें। अन्यथा आपके लिए जो दूसरा आसान मंत्र है, बीज मंत्र है, वो है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इसका भी आप 108 बार पाठ कर सकते हैं अगर वो मंत्र ना पढ़ पाए तो। आपके लिए जो तीसरा उपाय है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी बहुत अच्छा मंत्र है। अदरवाइज आप अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम बजा करके छोड़ दीजिए, मोबाइल पे बजाइए और घर का वाइब चेंज होगा। ऑफिस में बजाइए, ऑफिस का वाइब चेंज होगा। आपके दिमाग में गया तो आपसे कुछ अच्छे कार्य करवा देगा ये। तत्पश्चात आपके लिए जो चौथा उपाय है वो है आप एक छोटा हल्दी का गांठ अपने राइट हैंड में पीले धागे में बांध के किसी भी बृहस्पतिवार से रख लें, बहुत फायदा होगा। अन्यथा किसी भी शनिवार से पीपल के पेड़ में जल डालें, उसमें गाय का दूध, गाय की घी, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा तिल, ये सब डाल करके ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः करके 3 टुकड़े में वो जल को गिरा दें। ऐसा करने से भी आपके व्यापार में त्वरित सुधार आएंगे। ऐसा आप किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके नित्य करिए। आपके लिए जो अगला उपाय है वो है आप किसी भी बृहस्पतिवार से एक पीतल का लुटिया लें, उसमें जल लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाएं और फिर उसको केले के जड़ में अर्पित करें। ऐसा आप किसी भी बृहस्पतिवार से सुबह सुबह कर सकते हैं। आपके लिए जो अगला उपाय है वो है कि स्नान करते वक्त 1 चुटकी हल्दी अपने स्नान के पानी में डाल लें, फिर स्नान कर लें ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः बोल करके। ऐसा करने से भी आपके व्यापार में, आपके धन में लग रही अड़चन साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी और आपकी फंसे हुए रुपए पैसे की आमदनी शुरू हो जाएगी। जो रुका हुआ चक्का था वो घूमने लग जाएगा। इसके अलावे आप एक बृहस्पति यंत्र अपने ऑफिस के मंदिर में स्थापित कर लें। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत उपाय है वो है एक येलो सैफायर पुखराज अपने राइट हैंड के अनामिका अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में सोने में धारण करें। ऐसा करने से भी आपके व्यापार में गति आ जाएगी, अवरुद्धता खत्म हो जाएगी। फिर भी मैं कभी भी
बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। इन्हीं बातों के संग मित्र, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, समझ में आया, तो ऐसे किसी दोस्त जो परेशान हैं उनको भी इसको फॉरवर्ड कर दें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।